Hello students, welcome back. Let's continue with area under curve. Area under curve में लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. Now we are doing some examples which are basically different from what we have done. A bit different you can say. ये कुछ questions हैं. Area bounded by these two parabolas. आपको पता होगा कि these are basically parabolas. ये क्या है? एक ellipse है और एक line है in first quadrant. A parabola and a tangent at 2, 3 and x-axis. So these three questions I am going to solve. First question की बात करते हैं. ये y square minus 2y minus 4x minus 5. पहले पैराबोला ड्रॉ करने के लिए एक तो तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट लगा के ड्रॉ कर सकते हैं. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज पहले परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो. स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद ग्राफ काफी आसान हो जाता है. सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा दोनों साइड. दिस गिव्स मी y minus 1 square is -4 times x plus 1. सेकेंड की बात करते हैं. ये दिया हुआ है हमें x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y माइनस 2. यहां भी हमें +1 करना पड़ेगा. दैट गिव्स मी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1. दीज आर टू स्टैंडर्ड पैराबोलास. इफ यू सी क्लोजली दोनों जगह x प्लस 1 है और दोनों जगह y माइनस 1 है. तो इफ आई ड्रॉ विदाउट चेंजिंग एनीथिंग तो ये y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला पैराबोला है. y स्क्वायर इक्वल टू -4x विल बी समथिंग लाइक दिस और उसका वर्टेक्स होगा -1, +1 -1, +1 होगा और लेफ्ट ओपन होगा. ये सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पैराबोला विल बी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला होगा. इसका भी वर्टेक्स -1, 1 ही है. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ टू पैराबोलास, दो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by का एरिया होता था 16ab/3. 16/3 ab जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है. लेकिन ये शिफ्टेड है, सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है. सो आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. अगर मैं ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर देता हूं, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू द एरिया? एक्चुअली नो. देयर विल बी नो चेंज ऑफ एरिया अगर आप ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर देते हो. जो सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² होता है. अब वो सर्कल अगर 1 रेडियस का मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, एवरीवेयर द एरिया विल बी सेम एंड सो आई एम गोइंग टू चेंज द एक्सिस. अब ये ओरिजिन जो है उसको मैं -1 + 1 पे ले आता हूं. -1 + 1 पे अगर ओरिजिन लाएंगे तो न्यू इक्वेशन विल बिकम, this equation will become y square is -4x and this become x square equal to 4ay. ये न्यू x न्यू y है. आप कैपिटल भी लिख सकते हैं. ये x और ये x अलग अलग है लेकिन कैपिटल x मान सकते हैं. एक्सिस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज द होल आइडिया. उसके लिए बस एक चीज याद रखनी कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना. ये दोनों एरिया तो हमें पता है. इसका एरिया क्या होता है? 16a, a is 1, b is 1/4 upon 3 that gives me 4/3. खत्म हो गया. अदरवाइज आपको fx - gx करना पड़ता, यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता, लेकिन वो सब कुछ हमने पहले किया हुआ है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन को शिफ्ट करके एरिया फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा था, ड्रॉ करने के बाद भी आपको इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड करना पड़ता, बट एक छोटा सा रिजल्ट है 16ab/3 if you remember from the last video. So that will be your answer. That's it.
Similarly, we are going to solve these two more questions. ये भी वैसे ही हैं, shifting of origin का ही concept है. So this is what I am going to solve question number 2. Question number 2 is basically an ellipse. और ellipse के लिए भी हमें वापस से यहाँ एक्चुअल में हमने क्या किया है, completing the square. अगर आपको याद हो तो this is called completing the square. वही काम हम अब ellipse में भी करने वाले. So try on your own. I am going to start. Okay, so now I am going to solve question number 2. लेकिन question number 2 बिल्कुल question number 1 जैसा ही है. आप ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक एरिया बनेगा एंड दैट एरिया यू विल बी एबल टू फाइंड. उसमें एलिप्स का एरिया का आपको जरूरत पड़ेगा. तो लेट मी गिव यू दैट. सर्कल और एलिप्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस इसमें सारे साइड सेम होते हैं, इसमें सारे साइड अलग अलग होते हैं. सो इन दिस केस इफ आई से व्हाट इज एरिया, इसका एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा. एलिप्स का एरिया क्या होता है? एलिप्स का एरिया वी कैन ऑल्सो फाइंड, लेट मी टेल यू, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर ये मैं ड्रॉ करता हूं सो आई विल गेट दिस एरिया. अब वी नो दैट कि जो एरिया है ये चारों पार्ट इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. अगर सिमेट्रिक है तो सिर्फ वन पोर्शन फाइंड कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स डू इट. तो इसके लिए हमें ये फंक्शन चाहिए होगा. ये फंक्शन बेसिकली y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. So y by b equal to under root a square minus x square upon a square plus minus के साथ. So y comes out to be plus minus b by a under root a square minus x square. दो वैल्यूज आ रही हैं, टू वैल्यूज का क्या करें? तो बेसिकली जो प्लस वाली वैल्यू है ये ऊपर वाला फंक्शन है, जो माइनस है वो नीचे वाला फंक्शन है. हमें तो ऊपर वाला फंक्शन चाहिए, तो आई एम गोइंग टू टेक b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब सो फाइनली जो एरिया आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस नीचे का फंक्शन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है. लेफ्ट में देखोगे 0 है, राइट में क्या आता है a एंड दिस इज योर एरिया. लेकिन अगर पूरे एलिप्स का एरिया की बात करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा. पूरा एलिप्स का एरिया निकालेंगे तो ये चारों पार्ट इक्वल होते हैं, दैट बिकम 4. दिस इज हाउ वी यूज द सिमेट्री ऑफ द फंक्शन. अगर सिमेट्री दिख रहा है तो उसका फायदा उठाने का, सारे एरिया अलग अलग कैलकुलेट नहीं करने का. Now this will be 4b by a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, गोल्डन फॉर्मूले में मैंने बताया था. आई एम गोइंग टू राइट, वी स्टार्ट विद x बाई 2, देन द क्वेश्चन इटसेल्फ. फिर आता है ए स्क्वायर बाई 2, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ. अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस के साथ आएगा, ए स्क्वायर माइनस होता तो माइनस के साथ आता. और फिर अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता? साइन इनवर्स x बाई ए. सो दिस विल बी साइन इनवर्स x बाई ए. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड फाइनल आंसर 4b बाई ए. ए पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2. और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. So what do I get? A से A cancel, 2 से A cancel, and finally I am getting pi AB. So area of this ellipse comes out to be pi AB. Do you see any relation? ये pi r square है, ये pi AB है. Basically ये pi r into r है, r into r, pi A into B. तो very symmetric to each other. Now if I say about the perimeter, तो पेरीमीटर इसका होता है 2 पाई आर. सोचो एलिप्स का पेरीमीटर क्या होगा, सिमिलर टू एलिप्स ए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एंड दैट विल बी ये पाई इंटू आर प्लस आर है, 2r का मतलब r प्लस आर, एंड दिस विल बी पाई इंटू
a plus b. So this is a result that you need to remember. एलिप्स का एरिया और पेरीमीटर हमें पहले से पता होता है, उसका यूज करके we will be able to find this area. अब ये क्वेश्चन कैसा होगा इन माय ओपिनियन कि इट विल बी समथिंग लाइक, जो लाइन ड्रॉ करोगे ना वो ऐसा सा कुछ होगा. एंड सपोज इफ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, व्हाट डू वी डू? ये एलिप्स का क्वार्टर एरिया हमें पता है पाई ए बी अपॉन 4. उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देने का. ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो पूरा का पूरा हो जाएगा पाई ए बी बाई 4 माइनस हाफ ए बी. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया. समथिंग लाइक दिस विल बी हियर. वो आप ड्रॉ करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट टू नो कि भाई ये एरिया है. अब हो सकता है उसमें एक्सिस यहां दिया हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज शिफ्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो ट्राई ऑन योर ओन. आई एम गोइंग टू सॉल्व. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 x माइनस 1 विच इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला आइडिया. टेंजेंट एट 2,3. टेंजेंट एट 2,3 कैसे ड्रॉ करेंगे? याद है आपको, टेंजेंट एट द पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट. पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट अगर है तो उसमें एक्स स्क्वायर की जगह xx1, y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, और xy की जगह क्या पुट करते हैं? xy की जगह पुट करते हैं, मोस्टली आपको पता नहीं होगा, xy1 प्लस yx1/2. सो जो s है मतलब सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन दैट रिड्यूसेस टू t. अब t को इक्वल टू 0 करते हैं तो वो टेंजेंट बन जाएगा. अब इसको पूरा एक्सपेंशन करके आप ये मेथड लगा सकते हैं. बट सपोज वी हैव x माइनस अल्फा स्क्वायर, उसको क्या पुट करेंगे? t इक्वल टू 0 के लिए x माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या पुट करेंगे? x माइनस अल्फा x1 माइनस अल्फा, y माइनस बीटा स्क्वायर या y प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो क्या पुट करेंगे? y प्लस बीटा y1 प्लस बीटा एंड सो. इससे काम बहुत आसान हो जाएगा. सो इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, y1 इक्वल टू, ये तो 1 ही रहने देते हैं, x माइनस 1 की जगह लिखेंगे x प्लस x1/2. आपका मानो सिंपल, x को x प्लस x1/2 लिख के -1 कर देना, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. ये तो बेसिकली 1 हो गया. व्हाट आई गेट, 2y माइनस 4 इक्वल टू x, दैट्स इट. तो 2y इक्वल टू x प्लस 4. Now if I draw this parabola, y square equal to 4ax है, इसका वर्टेक्स क्या होगा? 2,1? No, 1,2. पहले x का टर्म. So 1,2 will be the vertex और ये राइट वर्ड होगा, समथिंग लाइक दिस. और लाइन की बात करते हैं, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, दिस पॉइंट. y 0 करेंगे, x का वैल्यू -4 आएगा, समथिंग लाइक दिस, विच इज एक्चुअली द टेंजेंट एट 2,3. y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस भी है. Which area we are going to find, that you need to understand. So we are going to find this whole area. ध्यान देना, एरिया यहां ऊपर भी है थोड़ा सा. अब ये एरिया कैसे फाइंड करें? तो दिस एरिया को फाइंड करने के लिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके थोड़ा स्टैंडर्ड कर सकते हैं, बट द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. शिफ्टिंग से इट विल बी लुकिंग अ बिट बेटर, बट not going to make much of a difference. So the idea is कि अगर आप fx minus gx करना चाहते हैं, so in that case you have to divide it into 2 parts, basically multiple parts. ये वाला एरिया तो बहुत आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट से हो जाएगा. Then
we have this second area and this third area. सेकेंड एरिया भी आसान है, पैराबोला y माइनस 0, यहां से यहां तक ये पॉइंट चाहिए होगा, और ऊपर वाला लाइन माइनस पैराबोला। लेकिन पैराबोला कोई फंक्शन नहीं होता है, सो द अगेन आइडिया कि y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y माइनस 2 इज प्लस माइनस एक्स माइनस 1, 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 1, दो वैल्यू जा रही है, कौन सा वैल्यू पिक करना है। सो द आइडिया इज ऊपर वाला जो फंक्शन है वर्टेक्स के ऊपर दैट इज प्लस वाला फंक्शन है, वर्टेक्स के नीचे ये माइनस वाला फंक्शन है। तो जब आप ऊपर वाला एरिया निकालोगे तो लाइन माइनस प्लस वाला फंक्शन, और जब नीचे का एरिया निकालोगे तो प्लस माइनस वाला फंक्शन पैराबोला माइनस 0 करेंगे, बहुत हौच-पौच हो जाएगा। सो द बेटर आइडिया फॉर दिस इज, यहां से देख लो ना, यहां से तो कुछ नहीं, ऊपर पैराबोला नीचे लाइन, बहुत आसान हो जाएगा। आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डी वाई लिखते हैं तो यहाँ पे y का फंक्शन आएगा, ऊपर क्या है, ये पैराबोला है, इस पैराबोला में y का वैल्यू नहीं x का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू क्या है, इधर से देखने में पैराबोला में x का वैल्यू है 1 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस लाइन में x का वैल्यू क्या है, दिस इज द लाइन, लाइन में x का वैल्यू है 2y माइनस 4, और लिमिट देखोगे तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और अपर लिमिट ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है दैट इज 3। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज सेइंग। टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर। थोड़ा मैं इसका एक और ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। स्केल का इस बार ध्यान नहीं रख रहा हूं, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अगर ये एरिया फाइंड करना है तो आपको फंक्शन तो वर्टेक्स के ऊपर अलग होगा 2 प्लस रूट एक्स माइनस 1, और वर्टेक्स के नीचे अलग होगा 2 माइनस रूट एक्स माइनस 1। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो फंक्शन का वीडियो देखिए, फंक्शन में इनवर्स फंक्शन जब सिखाया था उसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी दिया है कि एक्चुअली फंक्शन क्यों नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा, नीचे का फंक्शन क्या होगा। तो इस केस में हमें 1 2 3 एरियाज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ से देखा तो सीधा था, ये बाउंड्री था ही नहीं, पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला माइनस लाइन। जब dx लिखते हैं, ऐसे देखते हैं तो y का वैल्यू लिखते हैं, अभी जब ऐसे देखते हैं तो x का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 1 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x का वैल्यू 2y माइनस 4, 2y माइनस 4। So this way we'll be able to find this question very easily. So we'll continue with the next. Thank you.